तो स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी घटना का जिक्र करने के लिए जिसे जानते हुए आपको भारत के द्वारा हाल ही में किए गए एक कूटनीतिक प्रयास से मन ही मन बड़ी गुदगुदी सी होगी, खुशी होगी। खुशी का भाव मन में इस प्रकार से आएगा कि ये तो बिल्कुल चेकमेट की तरह से शतरंज के दाव पेच खेल रहा है भारत। और चूंकि भारत में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये कारनामा किया जा रहा है, इसलिए आज के सेशन में नाम भी है मोदी का और तस्वीर भी है मोदी की। और विशेष रूप से इसलिए मोदी की तस्वीर है क्योंकि इस तस्वीर ने लक्षद्वीप की इस तस्वीर ने मालदीव्स की नींदें उड़ा दी हैं। क्या है पूरी कहानी आज के सेशन में बताएंगे। बहुत जबरदस्त रूप से इंपॉर्टेंट सेशन है। आप सभी से गुजारिश है कि पहले ही शेयर कर दीजिए क्योंकि इसमें आज जानकारी भरपूर है। अच्छा, आपको याद होगा हमने मालदीव से संबंधित 2 महीने पहले एक जानकारी आपसे साझा की थी। ये साझा की थी हमारे एक और YouTube चैनल अपनी पाठशाला पे, जिसमें एक जानकारी देते हुए हमने कहा था कि मालदीव के हाल ही में नए राष्ट्रपति बने मोहम्मद मोइजू, जिन्होंने कहा है कि मैं जैसे ही राष्ट्रपति की सीट पर बैठूंगा, निर्वाचित होते ही बोला कि जिस दिन मैं सीट पर बैठूंगा बैठते ही इंडियन सैनिकों को यहां से निकाल दूंगा। भाई साहब, इसने ये जानकारी जैसे ही दी, भारत इसको कुछ सीरियसली ले लिया कि यार इंडियन सैनिकों को तुम निकाल दोगे। आप में से कईयों को तो शायद ही ये पता हो कि मालदीव्स में भारतीय सैनिक हैं। आपको नहीं पता है, हम बताएंगे भी। और साथ में आपके मन के जो क्वेश्चंस हैं कि ये कर क्या रहे हैं वो वहां पर, वो भी हम आपको बताएंगे। मोहम्मद मोइजू ने भारतीय सैनिकों को मालदीव से निकालने के पहले हफ्ते में बोले, मैं जिस दिन प्रेसिडेंट बनूंगा पहले हफ्ते में निकाल दूंगा। ये जानकारी आई। अच्छा, इसके पीछे का बड़ा कारण क्या था? मालदीव्स में लंबे समय से इंडिया आउट कैंपेन चल रहा था कि भारतीयों को यहां से निकाल दीजिए। भारतीयों को निकालने की कहानी के पीछे कहीं ना कहीं चीन जिम्मेदार रहा होगा या कोई और ऐसा देश जो कि मोहम्मद मोइजू को भड़का रहा होगा। वो हो सकता है कि भारत के अति प्रिय पाकिस्तान और उसके अति प्रिय तुर्की का देन हो। सारी बातें आज के सेशन में आएंगी। इंडिया ने कहा ठीक है, हम अपने सैनिक हटा लेंगे, चिंता ना करो। लेकिन साहब, इंडिया ने तमाम कहने के बाद भी अब तक सैनिक नहीं हटाए। मोहम्मद मोइजू फिर बोले कि साहब, इंडिया इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम मुट्ठी भर लोगों के लिए क्या ये ऐसा नहीं कर सकती है? इंडिया ने कहा रुको यार, तुम्हारा सही से इलाज करना पड़ेगा। कुछ नहीं किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानी में जाकर समुद्र के अंदर लंबी सांसें लेकर आ गए। भाई साहब, इन्होंने जाकर समुद्र की गहराइयों में लक्षद्वीप में लंबी सांसें ली हैं, लेकिन सांसें कम मालदीव्स की हो गई हैं। और यह आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि किस प्रकार से लक्षद्वीप से मालदीव्स को चेकमेट किया गया है। लक्षद्वीप कहां है मैप के माध्यम से समझाएंगे, लेकिन इस खबर को पढ़ लीजिए। क्या लक्षद्वीप भारत का मालदीव्स के लिए एक आंसर है? यह ऐसा क्यों कहा जा रहा है? पीएम मोदी ने जैसे ही अपनी ये तस्वीर डाली, तुरंत गूगल पर 50,000 से ज्यादा तो केवल कीवर्ड सर्चेस आ गए। लक्षद्वीप के लोग तलाशने लग गए, आफ्टर ऑल इंडिया में ऐसी जगह कहां है। भारत मालदीव्स को उसके द्वारा चीन के प्रति जो रवैया अपनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसे उसी की भाषा में सिखाने की कोशिश की गई है। कैसे की गई है? तो एक बार मैप देख लेते हैं। इंडिया के दक्षिण में चलेंगे तो मालदीव्स दिखाई देगा। इक्वेटर के नजदीक बसा हुआ देश है। यहां पर बढ़िया लगभग 1200 छोटे छोटे आइलैंड हैं। दिल्ली से लगभग 1/5 यानी कि दिल्ली का 5वां हिस्सा जितना बड़ा देश है, लगभग 5 लाख आबादी है। लेकिन आबादी से ज्यादा यहाँ टूरिस्ट आता है। यहाँ की जीडीपी का बड़ा ये हिस्सा, लगभग 30% इसकी जीडीपी का हिस्सा टूरिज्म से आता है। 1200 के आसपास आइलैंड्स हैं, लेकिन इन्हीं आइलैंड्स से मिलते जुलते आइलैंड्स इंडिया में भी हैं। यदि आप मालदीव्स की राजधानी माले को मैप में देख रहे हैं भारत के दक्षिण में, तो भारत के दक्षिण पश्चिम की तरफ भी आपको मालदीव्स की तरह ही कुछ और डॉट्स दिखाई पड़ते हैं। और ये जो डॉट्स आपको दिखाई पड़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं चले गए हैं, जिन्हें समझ में आ गया है कि किस प्रकार से दुखती नस को प्रधानमंत्री ने पकड़ लिया है कि यार तुम ऐसा कर नहीं सकते थे हमारे साथ, हमको ही हमारी बिल्ली हमको म्याऊ, ऐसा ना हो पाएगा। मालदीव्स जिसके ऊपर मतलब
टूरिज्म के ऊपर पूरी चीजें टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री जाते हैं और भारत वालों से कहते हैं कि सुनो भैया, लाखों की संख्या में मालदीव्स जाते हो। ये बोले नहीं है, वो प्रधानमंत्री की बड़ी खासियत है ये कि वो अपने अपोजिशन में खड़े व्यक्ति का नाम नहीं लेते, लेकिन समझ सब लोग जाते हैं। मालदीव्स का नाम नहीं लिए और लक्षद्वीप जो यहां से मात्र 70 नॉटिकल माइल्स दूरी पर है, वहां जाकर के कह दिए, यहां भाई सब कुछ है, यहां कहीं और जाने से पहले यहां आ जाइए। भाई साहब, लोगों ने एकदम जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट हुआ लक्षद्वीप का। स्पॉन्सरशिप हो तो ऐसी, स्पॉन्सरशिप में मालदीव्स टॉप ट्रेंड में आ गया है, लक्षद्वीप टॉप ट्रेंड में आ गया, मालदीव्स के संकट आ गए हैं। पूरी डिटेल में आज आपको सारी बातें बताएंगे, लेकिन इससे पहले भारत क्या केवल लक्षद्वीप से मालदीव्स को काउंटर कर रहा है? आपको ऐसा लगता है? अजी नहीं। इंडियन ओशन में भारत के द्वारा हर जगह प्रॉपर तरीके से अपने हितों का ख्याल रखने के लिए एक स्ट्रेटजी फॉलो की है, और उसका नाम है डायमंड नेकलेस स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया, जिससे इंडिया हर जगह केवल अपने ही हिस्सों से नहीं, और भी देशों को अपने पक्ष में करते हुए अपने हित में चीजें कर रहा है, जिसे भारत की डायमंड नेकलेस स्ट्रेटजी कहते हैं। हालांकि ये चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का काउंटर है। अब ये कहां से जानने को मिलेगी? तो आपको मैंने जो ऑडियो बुक सजेस्ट कर रखी है, एक एप्लीकेशन है जिसका नाम कुकू एफएम है, वहां से आज आप इसे सुनिए। इस सेशन के बाद आप में से अगर किसी ने अभी तक कुकू एफएम डाउनलोड नहीं किया है तो मैं बता दूं कि ये एक एप्लीकेशन है जिसका लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में है, जहां 15 लाख से अधिक एक्टिव हिंदी यूजर सब्सक्राइबर्स रोजाना इसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर 10,000 से ज्यादा मेन जो पढ़ी जाने वाली ऑडियो बुक्स हैं, पढ़ने वाली जो ऑडियो बुक्स हैं, वो ऑडियो फॉर्मेट में उपलब्ध हैं। प्ले स्टोर से आप इसे जाकर के यूज कर सकते हैं, लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में आपको दिया हुआ है। बेहतरीन ऑडियो बुक्स हैं यहाँ पर, बेहतरीन। आप ऑडियो बुक्स का मतलब केवल इतना समझ लीजिए, जिन किताबों को आप पढ़ सकते थे किसी ने उनको बोल के सुना दिया। यही तो कारण है कि आप इन्हें ड्राइव मोड में सुन सकते हैं। इसके अंदर प्रॉपर तरीके से जिम करते हुए, बाकी वर्कआउट करते हुए, जैसे आपको ठीक लगे आप इन्हें सुन सकते हैं, और आवश्यकता इसके प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं। सारे फीचर्स हैं, डाउनलोड फीचर्स वगैरह सब दिए हुए हैं। और तो और 2023 में जिन्होंने